Hello students. So today I'm going to start the chapter differentiation. That is the first chapter from the M2. So in 11th standard we learn about the differentiation, the formulas and so many types of derivatives and how to find out the derivative. So well known about it, that is the process of finding the derivative is nothing but the differentiation. And we find the derivative by the two methods. द फर्स्ट मेथड दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया हो तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल सकते हैं. एंड द सेकेंड मेथड इज़ दैट इज़ द फॉर्मूला मेथड. बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उसके सपोर्ट से हम कोई भी जो फंक्शन रहता है वो उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट वी गोइंग टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन. अगर ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा टास्क दिया है कंप्लीट करने के लिए, तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस टास्क को ऐसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो ये जो स्मॉल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं उसको ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. और ये सब स्मॉल पार्ट्स एक करके जो एक बड़ा टास्क बनता है, दैट इज़ नथिंग बट द इंटीग्रेशन. सो यू नो दैट इज़ द डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस. सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव. ये बाद में हम सीखने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ यही देखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. कि एक बड़ा वाला जो टास्क है उसको हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसको जो हम डिवाइड करते हैं उसको ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ये जो एग्जांपल्स है उसमें भी हम ऐसे ही करने वाले हैं. जो एक एग्जांपल होगा उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसके हम डिवाइड करके उसका आंसर हम निकालते हैं, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज. सो हियर देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो कोई भी फंक्शन होता है तो उसका हम डेरिवेटिव इस मेथड से निकाल सकते हैं. एंड फॉर्मूला मेथड में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उसका हेल्प लेके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है हमें कि डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसा आता है, दैट इज़ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाता है. सपोज कोई भी फंक्शन हम जनरली कैसे लिखते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड यू आर गिवन द फंक्शन. ये फंक्शन हमें y ये लेटर लेके भी दे सकते हैं और एफ एक्स लेके भी दे सकते हैं. मैंने दोनों भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे. हमें अगर ऐसा भी दिया जाता है, दैट इज़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, या हमें ऐसे दिया जाता है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x. सेम एग्जाम्पल्स आ जाए. सिर्फ लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे मैंने एफ एक्स लिखा है और यहाँ पे मैंने y लिखा है. तो हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तब तो हम इसका क्या करते हैं. सो लेफ्ट साइड को, ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ. अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये एफ एक्स हम ऐसे करके लिखते हैं, दैट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स. और हम ऐसे भी लिखते हैं दैट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स. जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दैट इज़ डी बाय डी एक्स. ये डी एक्स हमने डिनोमिनेटर में लिखा है. ये हम कब लिखते हैं, जब हमें ऐसा दिया जाता है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जो लेटर हमें यहाँ दिया है वही लेटर हमें इस डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं, दैट इज़ डी बाय डी एक्स. अगर हमें ऐसा दिया होता दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या आता है, दैट इज डी बाय डी टी. सो यहाँ पे डी टी आता. सो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स के बदले में हमें वाई दिया होता है तो हम उसको कैसे लिखें. सेम ऐसा ही, दैट इज़ एफ डैश एक्स लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ वाई डैश. और हम ऐसे भी लिखते हैं दैट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, जैसे यहाँ पे लिखा है दैट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स. तो कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव हमको जब निकालना है तो हम उसको, उस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं. नाउ देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इन योर टेक्स्ट बुक. यू आर गिवन दैट इज़ 5 टाइप ऑफ फंक्शंस वी हैव टू सॉल्व. That is and these functions, that is types of functions, we can denote by this word that is liet, L-I-A-T-E. In short we called it as a liet, L-I-A-T-E. So what are the long forms? So L is nothing but the logarithmic function.
I means it is the inverse trigonometric function, A means it is algebraic function, T is the trigonometric function, and E is the exponential function. So these are the different types of the function. For example, that is logarithmic function is denoted by like this one, that is log of 2x plus 3. कोई भी होगा, लेकिन ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें कैसे दिखते हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 5x. इनवर्स आया सो इट इज़ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो अलजेब्रिक फंक्शन है. नेक्स्ट वन इट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज ओनली tan, that is 5x plus 3. So this type of examples we can say that is these are the trigonometric function. Then next one is the exponential function. तो वो ऐसे दिखते हैं, that is e raised to 2x plus 7. e जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं चेंज होता है. a raised to 3x plus 3, a चेंज हो सकता है. So these are the different types of the functions we have to learn in this chapter. And for solving this type of examples or this so solving or to find out the differentiation of this type of functions, you have to know the some basic formulas. And I give here the table, two tables I have given. So here इस फर्स्ट कॉलम में मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं और उस फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन फिर से ये मैं आपको रिवीजन ले रही हूँ. So if there is a constant means like a 5, 2, 1 ऐसे सिर्फ नंबर दिए हैं, no any variable you are given. वेरिएबल मीन्स यहाँ पे जो f of x, x जो लिखा है x इज अ वेरिएबल. अगर हमें ऐसा दिया है दैट इज सपोज 5x, then it's not a total number is not a constant because since there is a variable. जिसमें वेरिएबल नहीं होता है उसको हम constant बोलते हैं. So 5 it is a constant and the derivative of the constant that is f dash of x. So यहाँ पे फंक्शन है, इस कॉलम में उसका डेरिवेटिव है. So the derivative of the constant is always 0. So you have to remember or you have to keep in mind all these formulas. Next one that is x raised to n. x raised to n means वो फंक्शन कैसा होगा, like this one that is x क्यूब. तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, n जो पावर लिखा है वो हम आगे लिखते हैं, दैट इज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो हम कैसे लेंगे, ये फॉर्मूला हम उसको अप्लाई करेंगे. तो कैसे होता है वो, दैट इज n मीन्स हमें ये जो 3 है वो आगे लिखना है x के, देन x रेस टू n माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 दैट इज 2. सो दिस इज द डेरिवेटिव, वेरी सिंपल. नेक्स्ट वन दैट इज रूट x. If the function is in the root, then the formula for this or the derivative of this we can find out by this 1 upon 2 root x. So ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं. So what is the meaning of root x? Root x means x raised to half. Yes, means again we can use this formula for finding the derivative of this one. So how we can write? सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे. सो हमने क्या किया था, दैट इज ये जो 3 है वो हमने आगे लिया था वाइल टेकिंग द डेरिवेटिव. सो यहाँ पे कौन आएगा, हाफ आएगा. देन x रेस टू यस 3 माइनस 1. सो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ माइनस 1. सो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. यस, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस. सो 1/2. सिंस ये निगेटिव है हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. सो ये नीचे आएगा, दैट इज x रेस टू हाफ. Again x raised to half means what, it is nothing but the root x. So here we get 1 upon 2 root x. That is the answer. But इतना करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है. So you have to learn these formulas. So root x is equals to 1 upon 2 root x. Similarly यहाँ पे 1 upon x इसका भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. That is 1 upon x हम कैसे लिख सकते हैं, that is x raised to minus 1. Again using same formula, that is x raised to n, we get this answer. So keep in mind minus 1 upon x square. The derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Next one log x. The derivative of log x is 1 upon x. e raised to x ये सबसे आसान है और ये सबसे इजी है. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही रहता है. Next one a raised to x. So a raised to x as it is and you have to take the log of a. जो बेस है उसका हम log लेते हैं. So these are the some basic formulas. So you have to keep in mind. एंड सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उसके भी फॉर्मूलेज हैं. ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. दैट इज साइन एक्स का
जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एंड कोसेक एक्स का है कोसेक एक्स इंटू दैट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइंस किए हैं। सो देखो यहाँ पे कॉस एक्स, कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स, या यहाँ पे जो ये जो तीनों रेशो है उसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो है सी। यस, सो जहाँ जहाँ पे हम ये सी देखते हैं उसका जो डेरिवेटिव है उसका साइन माइनस है, देखो यहाँ पे। सो ऐसा करके हम ये इसको याद कर सकते हैं। सो जहाँ पे सी से स्टार्ट होगा उसका साइन माइनस आएगा, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बाकी के सभी डेरिवेटिव्स पॉजिटिव है। नाउ सी सम एग्जांपल्स यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x रेज टू 5 प्लस 3। नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड। सो जब भी हमें एग्जांपल सॉल्व करना होगा तो हम पहला उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हर एक एग्जांपल में आपको ये लिखना है। सो एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर दिस वन। नाउ सी इट्स नॉट अ कांस्टेंट सिंस देयर इज अ वेरिएबल, सो वी हैव टू राइट डाउन 4 एज इट इज इनटू एक्स रेज टू 5 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एक्स रेज टू एन। यस, क्या फॉर्मूला, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सो n दैट इज 5 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो इट्स अ कांस्टेंट, सो द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0। सो 4 5s are 20 and x raised to 4, this is the answer. Very simple. Next one, that is f of x is equals to 3 tan x. 3 tan x. So what is our first step? So we have to write down this statement, that is differentiating with respect to x. Now see यहाँ पे हम 3 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे f dash x होगा. So what is the derivative of tan x? So हमने यहाँ पे पढ़ा था, that is sec square x. So यहाँ पे क्या आएगा, sec square. So these are the very simple type of examples which shows how to use the formulas in these examples. Now see the next concept, that is the algebra of the function, that is addition and subtraction. So if we are given the example like this one, that is y is equals to 2x cube plus sin x. So how to solve this one? So since there is addition, second example हमने subtraction का लिया है, हमने ऑलरेडी पहले ये सॉल्व किया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ सिंस द कंसेप्ट इज गोइंग ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हम ये कैसे लिखेंगे, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म. सो डी बाय डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स. सो अगेन द डी वाई बाय डी एक्स इज एज इट इज. नाउ सी दिस 2 इज एज इट इज. यस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, दैट इज 2 इज एज इट इज इनटू, सो एक्स क्यूब को हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज एक्स रेज टू एन, दैट इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. सो एन क्या है, 3 है, एंड एक्स रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2. सो 3 2s are 6x square. So this one is the answer. And you know what is the derivative of sin x? It is cos x. Simple, this is the answer. Now see one example of subtraction, that is e raised to x minus log x. Again the same, that is differentiating with respect to x. Dy by dx is equals to taking the derivative of each term, that is d by dx of e raised to x minus d by dx of log x. So you know what is the very simple formula of derivative, that is e raised to x का derivative e raised to x ही रहता है. So e raised to x is as it is, and the derivative of log x is 1 upon x. This is the answer. Now see the multiplication of two functions. So first we are going to see the formula. If you are given the two functions, so u is the first function and v is the second function, so how we can take the derivative? So what is the formula actually? So d by dx of u into v is equals to, ये जो पहले वाला फंक्शन है वो हम ऐसे ही लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे. सो u is as it is and d by dx of v. आफ्टर दैट हम v को ऐसे ही रखेंगे. सो v is as it is and d by dx of u. अल्टरनेट हमें एक एक को आगे लेना है एंड दूसरे का डेरिवेटिव हमें निकालना है. सो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी. और अगर हमें एट ए टाइम 3 फंक्शन दिए हुए,
तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सो सी, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो लास्ट वाला है वो हम इसको आगे लिखेंगे. सो कि w, सो डी बाई डी एक्स ऑफ द रिमेनिंग टू फंक्शन दैट इज u इंटू वी, प्लस उसके आगे कौन था, दैट इज v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू. जो रिमेनिंग है वो टर्म्स हम लिखेंगे, बाद में हम u को आगे लेंगे, दैट इज u एंड डी बाई डी एक्स ऑफ v इंटू डब्ल्यू. सो इस प्रकार अगर 3 फंक्शन हमें दिए होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने बताया. सो सी वन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. सपोज हमें दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स. सो सी द टू फंक्शंस. So my first statement is differentiating with respect to x. So f dash of x is equals to d by dx of sin x into e raised to x. अगर ये u है और ये v है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो see, first we write the u as it is. So that is sin x is as it is, that is sin x into d by dx of e raised to x plus e raised to x into d by dx of sin x. एक एक फंक्शन को हमने आगे लिया है. सो साइन एक्स इज एज इट इज़, उसका हम डेरिवेटिव नहीं निकालते. डी बाई डी एक्स के बाद में जो हमने फंक्शन लिखा है उसका ही हम डेरिवेटिव लेते. सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेज टू एक्स. यहाँ पे भी हम ई रेज टू एक्स ऐसे लिखेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि ई रेज टू एक्स इज कॉमन, सो इन ब्रैकेट वी कैन राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. दिस इज द आंसर. नाउ वी गोइंग टू सी अबाउट द डिविजन. मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हर एक का फॉर्मूला मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया. डिवीजन दैट इज u अपॉन v रूल. सो व्हाट इज द रूल हियर? सो इफ वी आर गिवन द डिवीजन ऑफ द टू फंक्शंस, दैट इज u ये पहले वाला फंक्शन है, v दूसरा वाला फंक्शन है. अगर उसका डिवीजन हमें दिया हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? सो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे लेकिन स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे. So v square is as it is. And then we have to start with this v. So v into d by dx of u minus u into d by dx of v. So this is the formula for finding the derivative of the division of the functions. So I am just going to repeat it. ये जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही लिखेंगे लेकिन स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे. So v square and then we start with the v, that is v d by dx of u minus u into d by dx of v. Now see, we are just going to solve one example, that is f of x is equals to log x upon x square. So again differentiating with respect to x. So f dash of x is equals to, now see, we have to take the derivative of this term, that is d by dx of log x upon x square. Now see, we have to take the square of the denominator term, that is x square का square हम लेंगे, then x square d by dx of log x minus log x d by dx of x square. Now x square, what is the derivative of log x? It is 1 by x, so x is cancelled with this 1x minus log x is as it is and the derivative of x square is 2x. So here we get that is x minus ये 2x जो पीछे लिखा है हम वो उसको आगे लेंगे, नहीं तो हम कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 2x इंटू एक्स भी कर लेते हैं. सो इसलिए 2x को हमें आगे लिखना है बिकॉज ये डिफरेंट टर्म है. सो 2x log x अपॉन the square of the square x square is x raised to 4. So this is the answer. Now we are going to see what is the composite functions. So this is the most important function. Most of the examples are on the composite functions. So see, composite function क्या होता है? So ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है. So see, the example is given, that is y is equals to f of x is equals to log of e raised to x. Now see, ये दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं, that is either y or f of x. In general, in examples we are given that is y is equals to, और sometimes y भी नहीं दिया होता है, सिर्फ यही दिया होता है. सो हमें y को लेना पड़ता है. सो y is equals to log of e raised to x. यहाँ पे हमें देखना है कि
इसके पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था लॉग का, वो कौन से फॉर्म में था, दैट इज log x करके था। यस, हमने जो फॉर्मूला लर्न किया है वो कौन सा है, दैट इज log x। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ log x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज 1/x। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, दैट इज log ऑफ e⁻x। हमें log ऑफ e⁻x का फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन एक log x का पता है। सो ये जो e⁻x हमें जो दिखाई दे रहा है, सो ये e⁻x को हम ऐसा ब्रैकेट करेंगे और ऐसा कंसिडर करेंगे कि यही x है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फेंट में लिखा है, दैट इज e⁻x ही क्या है, x है, और इसको हम x कंसिडर करके हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो माय फर्स्ट स्टेप इज differentiating with respect to x, so dy by dx is equals to, so what is the derivative of log x, it is 1/x, so 1/x, लेकिन यहाँ पे मेरा x कौन सा है, that is e⁻x, हमें x कंसिडर किया है। so instead of writing x I am writing here e⁻x, और जिसको मैंने x कंसिडर किया है, जो ब्रैकेट है, उसका हम डेरिवेटिव उसको मल्टीप्लाई करेंगे, so into dy by dx of e⁻x, क्योंकि e⁻x को ही मैंने क्या कंसिडर किया था, x। सो यहाँ पे आया e⁻x, सो 1/e⁻x इज एज इट इज इनटू, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, इट इज अगेन e⁻x, सो e⁻x कैंसिल विद दिस e⁻x, सो माय आंसर इज 1। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें जो फॉर्मूला है, हमारे जो बेसिक फॉर्मूले है, उससे हमें इससे कंपेयर करना है, और जो अलग फंक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम x कंसिडर करेंगे, और वही फॉर्मूला कंसिडर करके उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट द कंपोजिट फंक्शंस। सो नाउ सी हियर अगेन द सेकेंड एग्जांपल। सो y इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2x² + 5x। द एग्जांपल इज लाइक दिस वन, दैट इज एग्जाम्पल कैसे थे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है। सो ओरिजिनल एग्जाम्पल क्या था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। सो द एग्जाम्पल वॉज tan इज y इज इक्वल्स टू tan इंटू 2x² + 5। बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो इसका वाला नहीं है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan x का पढ़ा है। सो ये जो ब्रैकेट है पूरा, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे, और हम ऐसा सोच के चलेंगे कि ये tan x ही है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का क्या होगा, दैट इज dy by dx। सो tan x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, दैट इज sec² x। सो sec² हम लिखेंगे, लेकिन x के बदले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि x हमने किसको कंसिडर किया है, 2x² + 5x को किया है, इनटू मैंने क्या बोला था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव से हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो dy by dx ऑफ ये x क्या था, 2x² + 5x। सो ये टर्म जो है वो उसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। सो ये 2 ऐसा ही रहेगा। x² के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज x⁻n। सो n इंटू x⁻n-1। सो ये 2 जो है वो इसको मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 2 = 4 एंड 2 - 1 दैट इज 1। सो 4x एंड द लास्ट टर्म इज दैट इज 5x। सो यहाँ पे ये 5 हम वैसा लिखेंगे। So what is the derivative of x? It is 1, and so यहाँ पे आएगा x। ये x का डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, that is dy by dx of x। So what will the answer? It is 1, and so यहाँ पे आया 1। So this is the answer। लेकिन हम ये जो बाद में लिखा हुआ जो टर्म है वो उसको हम आगे लिखेंगे, that is 4x + 5, and इसको हम बाद में लिखेंगे। Next one, we going to see one more example of the composite function. So see here, that is sin raised to 2/5 log x. Now see, हमने इस टाइप के एग्जाम्पल्स देखे थे, that is sin² x वगैरह वगैरह। So sin² x हम कैसे लिख सकते हैं, that is sin x (²). इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक साथ 3 फंक्शन है, साइन वाला फंक्शन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। यहाँ पे 2/5 है, यस, दैट इज x⁻n भी हमें दिखाई दे रहा है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पे हम साइन ऑफ लॉग x, ये यहाँ पे मैंने लिखा है साइन ऑफ
log x, उसको स्क्वायर ब्रैकेट करके उसके ऊपर मैंने क्या लिखा 2/5, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा था उस टाइप से हमने ये लिखा है अभी यहाँ पे। सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x रेज टू n वाला। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, x रेज टू n इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1। सो n मैंने आगे लिखा दैट इज 2/5 व्हेन वी राइट दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू 2/5 एंड दिस टोटल ब्रैकेट, ये वाला जो टोटल ब्रैकेट है उसके लिए हमें क्या लेना है, दैट इज n माइनस 1, दैट इज 2/5 माइनस 1। उसका आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है। सो आंसर इज -3/5। सो ये जो साइन है इसके लिए हम लिखेंगे दैट इज साइन -3/5 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मैंने x किसके लिए कंसिडर किया था, साइन ऑफ log x के लिए। सो इंटू साइन ऑफ log x। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप हम ऐसा ही नीचे लेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ सी दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x। यहाँ पे भी हमने साइन ऑफ log x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। फॉर्मूला कौन सा पता है हमें, दैट इज साइन x का पता है। सो हम ये जो log x दिख रहा है उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, x। नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, दैट इज साइन x। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, दैट इज cos x। सो cos x, x के लिए हम क्या लिखेंगे log x, क्योंकि हमारा x क्या है log x है, इंटू जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है, किसके लिए किया है, दैट इज log x, उसका डेरिवेटिव हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स हम ऐसे ही कैरी करेंगे। सी नाउ वी हैव टू टेक ओनली द डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज नथिंग बट द 1/x। दिस इज एक्चुअली द आंसर, बट सम चेंजेस वी कैन टेक हियर, दैट इज ये जो 5 एंड x हम यहाँ पे ऐसे एक करके लिख सकते हैं एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज। See one more example, that is f of x is equals to log of sec x square. Yes, now see differentiating with respect to x. So मैंने क्या किया है, ये log x square sec x square का फॉर्मूला मुझे पता नहीं, so इस ब्रैकेट के लिए मैंने क्या कंसिडर किया है, x। So what is the derivative of log x, that is 1/x। So 1/x, लेकिन x क्या है, sec x square है। So मैंने इसको ऐसे ही लिखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट इज sec x स्क्वायर, ये जो जिसके लिए मैंने x लिखा है इसका डेरिवेटिव हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ये ऐसे ही रहेगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर। सो सेक एक्स स्क्वायर के यहाँ पे मैं क्या देखूंगी, दैट इज x देखूंगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक एक्स, दैट इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, दैट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सो मैंने सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिखा, लेकिन x ये जो हमारा है वो x स्क्वायर है। सो x स्क्वायर मैंने लिखा इंटू जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है, किसके लिए किया है, x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। सो ये 1/x स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर सेक x स्क्वायर एंड ये दोनों भी टर्म ऐसे ही लिखेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x। सो दिस टर्म्स गेट कैंसल एंड द रिमेनिंग इज द आंसर, दैट इज 2x इंटू tan x स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द composite function. Now we are going to see what is the relationship between the continuity and differentiability. So there is a relation because a derivative of any function we can find out by first principle method. So you know the formula, that is f dash of x limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। यहाँ पे मैंने लिमिट लिखा है। सो कंटिन्यूटी के बगैर हम ये लिमिट हम कंटिन्यूटी में यूज़ करते हैं, इसके बगैर हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। सो अगर कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है देन इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, बट अगर कोई भी फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूस होता है लेकिन तब वो डिफरेंशिएबल होता ही है ऐसा नहीं है, किसी टाइम वो होता भी है और होता भी नहीं है। सो इट्स मे नॉट बी अ डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। So this is all about the basic concepts of the derivative, and in the next lecture we are going to see about the first exercise of the derivative. Thank you.